इक्वेशन में कितने मेथड होते हैं सोल्व करने के? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा जिनको आवाज में प्रॉब्लम हो ना वो फिर से ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आवाज अब इधर से मैंने ओपन कर रखा है। लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको बताया है कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। जैसे हमने कुछ भी लिखा, एक इक्वेशन लिखा है 2x + 3y = 8 और 4x + 5y = 40। ये मैंने दो इक्वेशन लिखे हैं। देखो लीनियर इक्वेशन में क्या बताया मैंने, एक तो जो वेरिएबल है इसकी पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए। अगर लीनियर इक्वेशन हमें देखना है कि कौन लीनियर इक्वेशन है और कौन नहीं है, तो वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल दो हैं इसमें, फिर से रिपीट करूं, वेरिएबल दो हैं। कौन कौन से? x और y। वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। और इन दोनों वेरिएबल में ये जो 2 और 3 है, 2 को हम x का कोफिशिएंट कहते हैं और 3 को y का कोफिशिएंट कहते हैं। और ये जो नंबर है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए आए, तो लीनियर इक्वेशन में हमें ये देखना होता है कि मिनिमम दो वेरिएबल तो होंगे ही, जैसे x है और y है। अच्छा, अब सोल्व करने के लिए सॉल्यूशन अगर इसका हमें करना है तो कई सारे मेथड होते हैं। कई सारे मतलब 4 मेथड होते हैं। एक क्या कहते हैं उसको? बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा मेथड होता है क्या? बाय एलिमिनेशन। तीसरा मेथड होता है बाय ग्राफिकल। और फोर्थ है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मेथड हैं किसके लिए? लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। और इन मेथड में ये जो फोर्थ मेथड है ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी आपको 3 मेथड पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। आवाज सबको मिल रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर। अब बात करते हैं, स्टार्ट किससे? सब्स्टिट्यूशन से बात करेंगे शुरू, और 2 मेथड आज मैं आपको बताऊंगा। और ये अभी सिंपल क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं, अभी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे चलेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन ध्यान से समझना बेटा, दोबारा कर रहे हो आप लोग। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या करते हैं, इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। 2 इक्वेशन है हमारे पास।
फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमने मान लिया। वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा, दिख रहा है ना साफ साफ? यस सर। यस तो सर। यस सर। दो इक्वेशन मान लिया sir. हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन में हम एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरे में पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की जगह किसी को बिठा देना, सब्स्टिट्यूट होता है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है? 2x + 3y = 8। अब इस इक्वेशन से ध्यान से समझना, बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन से आपकी मर्जी है, आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, ये आपकी मर्जी है। जो वेरिएबल आपको दिखे कि उसकी वैल्यू निकालनी आसान है, उसी की वैल्यू आप निकालो। अब जैसे यहां तो दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैं x की ही वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 2x = कितना हो जाएगा? 8, और प्लस का 3y दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालें तो 8 - 3y/2, ये वैल्यू आ गई किसकी? x की। मैंने कहा एक वेरिएबल को हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से और उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है अपने पास 4x + 5y = 14। जहां आपको x नजर आ रहा है, वहां पे जो वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। बाकी को बिल्कुल कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ देना। देखिए 2 2 जा 4, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, बीच में माइनस है। 2 को 3y से करेंगे 6y, प्लस में 5y = 14। क्या किया मैंने? सिर्फ जो कैंसिल हो रहा था साइड में उसको कैंसिल कर दिया और जो आया उससे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज छोड़ दी। अब देखिए 16 माइनस का 6y और प्लस का 5y दोनों जब ज्वाइन होंगे तो क्या बन जाएंगे? -y = 14। अब आप ट्रांसफर कर ही सकते हो, y = 16 - 14, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 2। अब जब एक वैल्यू अपने पास आ गई है, दूसरी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल लिया है। तो x = 8 - 3y और जो अपॉन 2, और जहां y है वहां पुट कर दीजिए 2, यानी 2/2 वैल्यू आ गई 1। आप इसे नोट कर सकते हैं। नोट करने का मतलब तो आप लोग अभी तो स्क्रीनशॉट, वो पुरानी यादें ताज़ा होगी ना, जो कोरोना काल में किया करते थे।
अब इसे मिटा के मैं दूसरे, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। और ले लिया सर। जो बच्चे उस समय ज्वाइन नहीं हुए थे जब क्लास में ये टॉपिक करवाया जा रहा था, तो उनके लिए खास करके थोड़ा कंसंट्रेट करके आप पढ़ें इसको, क्योंकि मंडे जब आप मिलेंगे और वैसे भी अब आपका यूटी आने वाला है, तो यूटी में ये सारे चैप्टर ही आएंगे, इसीलिए आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ। अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी वॉइस आ रही आवाज? यस सर। यस। देखिए, सब्स्टिट्यूशन का और बताऊं या आप समझ गए? कोई कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब एक और क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करें? जैसा मैंने आपको बताया, इसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लिया। फर्स्ट और सेकंड मानने के बाद क्या करना होता है? क्या बोला मैंने कि किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, यानी या तो x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, किसी एक से। हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि इन दोनों में जो आपको आसान दिखे, x निकालना आसान हो या y निकालना आसान हो, जो आपको आसान दिखे वो निकाल लें। वैसे तो सारे ही आसान होते हैं, बस ट्रांसफर करने के लिए आपको प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है। तो अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। देखो 2y इधर जाएगा तो वो भी माइनस में जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, प्लस का 1 उधर जाएगा तब वो भी जाएगा माइनस में, दोनों प्लस है। x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे? अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो यही है ना कि फर्स्ट से हमने जो वैल्यू x की निकाली उसको सेकंड में पुट करना है। तो पहले तो वैल्यू सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास? 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको और अच्छा कर लेते हैं। कैसे अच्छा करें? जो एक जाति के हैं उसको भगा दें, यानी कि -12 जो है ये थोड़ा अलग है, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये आ गया प्लस का 12। अरे सारे प्रेजेंट हो भाई? हैं।
अब देखो 2 हमने जो x की वैल्यू निकाली थी, जो x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी हमने, वो वैल्यू हमने x की जगह पुट कर दी, बाकी सारी चीजें एज इट इज हमने छोड़ दी। अब क्या करेंगे, 2 को -2y से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -4y। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -2। फिर ये -3y भी है, इसे भी लिखना पड़ेगा, और दूसरी साइड में 12 भी है, इसे भी लिखना पड़ेगा। अब देखो माइनस का 4y माइनस का 3y अगर दोनों मिलेंगे, -4 और -3, तो क्या बन जाएंगे -7y। 12 और माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, यानी कि नंबर को एक साथ में कर लेना है और वेरिएबल को एक साथ में। उसके बाद तो आप ट्रांसफर करना जानते ही हैं, -2 की वैल्यू आ गई y की। x की जो वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, इस वैल्यू को वापस लिखिए और जहां y है वहां पुट कर देना है -2। y की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4 -1, इसका मतलब आ गया आंसर 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ले लिया सर। अब इसी इक्वेशन को अब मैं दूसरे मेथड से आपको बता देता हूं। और दूसरा मेथड है कौन सा मेथड करना है अभी? एलिमिनेशन। वेरी मिनट सर। हाँ, एलिमिनेशन करेंगे अब। और एलिमिनेशन भी बिल्कुल आसान है, मानना वैसे ही है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी एक को गायब कर देना। अब आपको यहां जादूगर बनना है, और जादूगर मैथ में कैसे बनते हैं थोड़ा सा समझ के। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि x को गायब करें, तो x का यहां वेरिएबल 1 है और यहां वेरिएबल 2 है। तो वेरिएबल नहीं, कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहां आप मुझे म्यूट ना करें। तो ध्यान हमें ये रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इन दोनों से ही एलिमिनेशन होता है। कैसे? आप दोनों इक्वेशन को यहां पुट करें। फर्स्ट इक्वेशन लिखा, सेकंड इक्वेशन लिखा। अब देखो क्या करेंगे, जो फर्स्ट के x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहां 1 है। जो फर्स्ट के x का कोफिशिएंट है उसको सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा। और जो सेकंड के x का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके कोफिशिएंट को सेकंड से किया, सेकंड वाले के कोफिशिएंट को फर्स्ट से किया, और बीच में लगा देंगे माइनस। अब ये हमेशा माइनस नहीं लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी समझ लो। इसके पहले का साइन देखो, x के पहले का साइन प्लस है, यहाँ के पहले का साइन देखो, यहाँ भी प्लस है। अगर दोनों का सेम साइन हो तो माइनस आता है। दोनों का अगर अलग अलग साइन हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तब प्लस आएगा, ये ख्याल रखना। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x हो गया, प्लस का 2 को 2y से करो, 4y हो गया, 2 को 1 से करो, 2 हो गया, 0 हो गया। अब वैसे तो यही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। अब कर लेते हैं इसको। क्या करें इसको? ये जो 2 है, चलो बाद में करते हैं, अगले स्टेप में करेंगे। अब सेकंड में कितने से करना है मल्टीप्लाई? 1 से। सेकंड में 1 से करना है, तो 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा, एज इट इज आएगा। ये लो जी,
लिख दिया। मल्टीप्लाई करने पर ये दो इक्वेशन अपने पास आ गए, ये दोनों अब ट्रांसफॉर्म होकर के इस फॉर्म में आ गए। अब क्या करना है, ये जो नंबर है कांस्टेंट है, इसको भगा दो दूसरी साइड में। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में भी जो नंबर है उसको भगा दो दूसरी साइड में, माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2 हो गया। अब देखना ध्यान से, यहां ऑपरेशन में हमने लिखा है माइनस करना है। माइनस करने के लिए एक छोटा सा काम करना होता है। क्या काम करना होता है, जो नीचे का इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, उसका साइन बदल देना है। माइनस रहे तो प्लस का, प्लस रहे तो माइनस का। ये देखो, प्लस का था बदल दिया इसको माइनस का, माइनस का था बदल दिया प्लस का, यहां भी प्लस का था बदल दिया माइनस का। अब एक प्लस का, अब जो नया साइन हमने लगाया है ना, वो सेकेंड इक्वेशन का न्यू साइन है, पुराने साइन खत्म। अब क्या करोगे, ये प्लस का है ये माइनस का है, 2x में 2x माइनस करेंगे तो मामला हो जाएगा 0 का। और ये प्लस का है और 3 भी अब प्लस का हो गया। अगर सेम साइन होते हैं तो वो ऐड किए जाते हैं, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ऐसे ही देखो, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं। सेम साइन होंगे तो प्लस किए जाएंगे, अलग अलग साइन होंगे तो माइनस किए जाएंगे। तो प्लस कर दो 14, लेकिन साइन वही आएगा माइनस का। तो y इज इक्वल टू -14/7, यानी आ गया -2। अब ये वैल्यू जो y की आई है उसको हम यहां बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। y की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ गई 3। अभी जब मैंने एलिमिनेशन से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से सोल्व किया था, तब x y की वैल्यू कितनी आ रही थी, सेम आ रही थी या अलग आ रही थी? सेम आ रही थी सर। सेम आ रही थी ना? सेम आ गए सर। मेथड चाहे कोई सा भी हो, सेम आ रही थी। लेकिन मेथड चाहे कोई सा भी हो, लेकिन वैल्यू हमेशा सेम आएंगी। 4 मेथड आपको बताए मैंने, एलिमिनेशन के, सब्स्टिट्यूशन के और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, जो आपको पढ़ना नहीं है, और एक ग्राफिकल। तो इन चारों से भी जब सोल्व किया जाता है ना किसी एक इक्वेशन को, तो हमेशा वैल्यू सेम ही आती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कैसा पूछते हैं वो तो पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दो जो सिंपल मैंने आपको इक्वेशन बताए हैं, इन दोनों का आज आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको वर्क भेज दूंगा आपके ग्रुप में, और वहां से आपको ये सारे सॉल्व करना है।